दोस्तों, एक लड़के की शादी से ठीक 2 दिन पहले ही उसका पैर टूट जाता है। लोग उसे लेकर भागे भागे अस्पताल जाते हैं। तमाम लोग उसे देखने के लिए आते हैं। वो लड़की भी उसे देखने के लिए आती है, जिससे 2 दिन बाद उस लड़के की शादी होने वाली थी। दोस्तों, लड़के को इस हालत में छोड़कर जाने का उस लड़की का मन नहीं करता। वो अपनी परिवार वालों की सहमति से अस्पताल में लड़के की सेवा करने के लिए रुक जाती है। अस्पताल में एक प्राइवेट रूम लिया जाता है, जहां पर उस लड़के को शिफ्ट कर दिया जाता है और वो लड़की भी वहीं उस लड़के के साथ रुक जाती है। वो उसकी सेवा करती, उसे अपने हाथ से खाना देती, दवा देती, उससे तरह तरह की बातें करती। लोग उस लड़की की तारीफ करते थे कि कितनी अच्छी लड़की है, अभी शादी भी नहीं हुई है लेकिन कितनी अच्छी तरह से सेवा कर रही है। दोस्तों, इस तरह से 15 दिन गुजर जाते हैं और वो लड़का लड़की के कंधे का सहारा लेकर अस्पताल में 10-15 कदम चलने लगता है। एक दिन अस्पताल के प्राइवेट रूम में ही वो लड़का लड़की के सामने ऐसी डिमांड रख देता है, जिससे सुनकर लड़की शर्मा जाती है और उससे कहती है कि आज आप ये कैसी बातें कर रहे हो, इससे पहले तो आप ऐसी बातें नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, वो लड़का उस लड़की से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, उसकी मिन्नतें करता है, लेकिन वो लड़की उसे मना करती रहती है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का अस्पताल के प्राइवेट रूम में उस लड़की को इतना ज़्यादा मजबूर कर देता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा के भिवाली ज़िले की है और जो लड़का है उसका नाम दीपक है। दीपक की शादी में 2 दिन ही बचे थे। घर मेहमानों से पूरी तरह से भरा हुआ था। अप्रैल का महीना था और रात के समय मेहमान गर्मी में छत पर सोने के लिए जा रहे थे। दीपक भी उनके साथ छत पर ही सोने के लिए जाने लगता है। जब दीपक छत पर जाता है तो रात के अंधेरे में उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। लोग भागे भागे दीपक को लेकर अस्पताल जाते हैं। अगले दिन जब संध्या के परिवार वालों को पता चलता है, संध्या जिसकी दीपक से शादी होने वाली थी, तो वो लोग भी अस्पताल जाते हैं। संध्या भी उनसे रिक्वेस्ट करती है दीपक को देखने के लिए, तो संध्या भी साथ में जाती है। वहाँ संध्या के पिताजी दीपक के पिताजी से बात करते हैं कि पैर में बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ है और 2-3 महीने लगेंगे दीपक को सही होने में, तो शादी जो है अब हम नवंबर के महीने में करेंगे। संध्या का मन नहीं करता अस्पताल से दीपक को इस हालत में छोड़कर जाने का, तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मेरा मन नहीं कर रहा इनको इस हालत में छोड़कर जाने का, और अगर मैं यहीं रुक जाती तो इनकी सेवा करती। उसकी माँ अपने पति से इस पर बात करती हैं और दोनों में सोच विचार होता है, तो सब खुश होते हैं कि कितना बढ़िया विचार है, और संध्या वहीं रुक जाती है दीपक की सेवा करने के लिए। अस्पताल में एक प्राइवेट रूम लिया जाता है जहां पर दीपक को शिफ्ट कर दिया जाता है। संध्या भी वहीं रुकती है और दीपक की सेवा करती है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, अपने हाथ से दवा देती है, उससे बातें करती है। डॉक्टर भी संध्या की तारीफ करते थे कि कितनी अच्छी लड़की है, अभी शादी भी नहीं हुई है और कोई कितना भी सगा क्यों ना हो अपनी मरीज की इस तरीके से देखभाल नहीं करता है। जो लोग दीपक से मिलने आते थे वो भी संध्या की बहुत तारीफ क्या करते थे कि अभी संध्या की शादी भी नहीं हुई है दीपक से, लेकिन कितनी अच्छी तरह से दीपक की सेवा कर रही है और दीपक को कितनी अच्छी पत्नी मिलने वाली है। दोस्तों, धीरे धीरे 15 दिन गुजर जाते हैं और संध्या जो है दीपक की बहुत अच्छी तरह सेवा करती है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, उसे दवा देती है, उससे बातें करती है। वो अपने फ्यूचर की वहाँ पर प्लानिंग भी करते हैं। 15 दिन हो जाते हैं, दीपक संध्या के कंधे का सहारा लेकर अस्पताल में ही चलने लगता है। जब 15 दिन हो जाते हैं तो डॉक्टर दीपक के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा, परसों आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। ये बात सुनकर संध्या का चेहरा उदास हो जाता है और दीपक का चेहरा भी उदास हो जाता है। अस्पताल की तमाम दुश्वारियों के बीच भी दोनों का मन वहाँ से जाने का नहीं करता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। उसी रात दीपक संध्या के सामने एक अजीब सी डिमांड रखता है, एक अजीब सी रिक्वेस्ट करता है और वो उससे कहता है कि अपने साथ संबंध बनाने की बात करता है। संध्या उसकी इस बात को सुनकर मना कर देती है और कहती है कि आज आप ये कैसी बातें कर रहे हो, इससे पहले तो आप ऐसी बातें नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, दीपक संध्या से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, उसकी मिन्नतें करता है, उसे कस्में देता है और उसे अस्पताल के प्राइवेट रूम में मजबूर कर देता है और संध्या उसकी बात मान लेती है। अगले दिन दीपक उससे फिर यही सब करने के लिए कहता है और संध्या फिर उसकी बात मान लेती है। अगले दिन दीपक की अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है और दीपक अपने घर चला जाता है, संध्या अपने घर चली जाती है।
जब दीपक घर जाता है तो दीपक के परिवार वाले उससे संध्या की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि संध्या कितनी अच्छी लड़की है और कितनी अच्छी तरह से तुम्हारी सेवा की है, और नवंबर के महीने में हम तुम्हारी दोनों की शादी कर देंगे। तो दोस्तों, दीपक परिवार वालों से जो बात कहता है वो बात सुनकर दीपक के परिवार वालों के पैरों तले ज़मीन चली जाती है। वो लोग सन्न रह जाते हैं क्योंकि दीपक से उन्हें इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, दीपक कहता है अपने परिवार वालों से कि मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। पहले तो दीपक के परिवार वाले समझे कि दीपक जो है मजाक कर रहा है, लेकिन दीपक ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे किसी कीमत पे भी शादी नहीं करूँगा। तो दीपक के परिवार वाले उसे काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं और उसे बताते हैं कि उसने तुम्हारी कितनी अच्छी तरह से सेवा की है, 17 दिन तुम्हारे साथ रही है। लेकिन दोस्तों, दीपक अपने परिवार वालों की बात नहीं सुनता है। जब संध्या के पिताजी को ये बात पता चलती है तो वो भागे भागे दीपक के घर आते हैं और उसके पिताजी से बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी की सेवा में क्या कमी रह गई थी, और वो 17 दिन तुम्हारे बेटे के साथ अस्पताल के कमरे में रही है, और ये बात मेरे सभी रिश्तेदारों को पता है, मेरे तमाम गांव वाले ये बात जानते हैं, और मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं है। दोस्तों, दीपक के पिताजी दीपक के ऊपर काफ़ी दबाव डालते हैं, उसे काफ़ी समझाते हैं, लेकिन दीपक उनकी बात नहीं मानता है और शादी से साफ साफ इनकार कर देता है। दीपक के पिताजी संध्या के पिताजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं कि भाई साहब माफ़ कर दीजिए, लेकिन दीपक ये शादी नहीं करना चाहता। संध्या के पिताजी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। संध्या भी दीपक को लगातार कॉल करती है, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दीपक जो है उसे बात नहीं करता, ना ही उसका फ़ोन उठाता है। दोस्तों, ये घटना अप्रैल 2022 की थी और नवंबर 2022 में दीपक की संध्या से शादी होने वाली थी, लेकिन नवंबर 2022 में तो नहीं, अप्रैल 2023 में दीपक की शादी किसी और लड़की के साथ तय हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कुदरत का करना तो देखिए, शादी से ठीक 5 दिन पहले दीपक बाइक से कहीं जा रहा था और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और दीपक का दूसरा पैर टूट जाता है। समय अपने आप को फिर से दोहराता है और दीपक को लेकर उसी अस्पताल में जाया जाता है जहां दीपक पहले रहा था। लोग उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, तमाम लोग दीपक को देखने के लिए जाते हैं। जो नई ससुराल वाले लोग थे वो भी दीपक को देखने के लिए जाते हैं। जो लड़की जिससे दीपक की शादी होने वाली थी वो भी दीपक को देखने के लिए जाती है। लेकिन दोस्तों, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। इस लड़की ने दीपक को मुंह उठा कर देखा तक नहीं, ना ही उससे कोई बात की और अपने परिवार वालों के साथ चली गई। दीपक की माँ दीपक से कहती है कि देख बेटा, एक ये लड़की है और एक वो लड़की थी जिसने तेरी इतनी सेवा की थी। जब वो लोग अपने घर चले जाते हैं तो लड़की अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूँगी, और शायद उस लड़की के पिताजी भी यही बात सोच रहे थे। तो वो दीपक के पिताजी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, हम ये शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अपनी बेटी की शादी इसी महीने में करनी है और दीपक को सही होने में अभी 2-3 महीने का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, दीपक की ये शादी भी कैंसिल हो जाती है। तो दोस्तों, अस्पताल में जब दीपक पहली बार आया था तो वहाँ एक नर्स होती है और उस नर्स से संध्या की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अस्पताल से घर जाने के बाद भी संध्या उस नर्स से फ़ोन पर लगातार बात करती रहती है। तो जब दीपक दोबारा अस्पताल आता है तो नर्स दीपक को पहचान जाती है और उसे ये बात भी पता थी कि इस लड़के ने संध्या से शादी करने से इनकार कर दिया है। तो नर्स संध्या को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि दीपक का एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में एडमिट है और इस बार उसका दूसरा पैर टूटा है। पहले तो संध्या को यकीन नहीं होता, वो उससे कहती है कि क्या बात कर रही हो। वो कहती है कि ये बात सच है और इस बार चोट जो है पहले से हल्की है, लेकिन फिर भी ठीक होने में 1-2 महीने का समय तो लग ही जाएगा और अस्पताल में भी कम से कम 8 दिन तो उसे रहना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब संध्या ये बात सुनती है तो उसे सबक सिखाने का निश्चय करती है और अगले दिन चेहरा ढककर रुमाल से अस्पताल पहुंच जाती है। जैसे ही वो अस्पताल के रूम में दाखिल होती है तो वहाँ दीपक की माँ दीपक के पास बैठी हुई थी, वो उनके पैर छूती है। संध्या का चेहरा ढके होने की वजह से वो संध्या को नहीं पहचान पाती हैं। वो समझती है कि पता नहीं कौन लड़की है, लेकिन दीपक संध्या को पहचान लेता है और उसका चेहरा देखकर वो उदास हो जाता है और रोने लगता है। संध्या जब अपने चेहरे से रुमाल हटाती है तो दीपक की माँ भी संध्या को पहचान लेती हैं और वो भी रोने लगती हैं और संध्या को लिपट जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती है कि बेटा, हमें माफ़ कर दो, ये इसने बहुत बड़ी गलती की थी और ये इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि ये इसके कर्मों की इसे सज़ा मिली है
जैसा इसने तुम्हारे साथ किया था और तुमने जैसी इसकी सेवा की थी। संध्या भी उनकी ये हालत देखकर रोने लगती है। दीपक भी रो रहा था। दीपक की मम्मी कमरे से बाहर चली जाती हैं। संध्या दीपक से कहती है कि मेरी समझ में जो कुछ आया मैंने वो सब कुछ किया और तुमने जो चाहा वो सब कुछ मेरे साथ किया। मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो आखिर मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। दीपक की आंखों में आंसू हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने दोस्तों के बहकाने में आ गया था, मेरे दोस्तों ने मुझे चढ़ा दिया था और मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई और मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिली है। कमरे के बाहर दीपक की मम्मी अपने पति को और दीपक की बहन को बुला लेती हैं और बताती हैं कि पहले वाली लड़की आई है। तो वो लोग भी अंदर जाते हैं और संध्या से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटी हमें माफ़ कर दो और हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिली है। तुमने बहुत ज़्यादा सेवा की दीपक की, लेकिन इसने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया। दीपक की मम्मी भी लगातार रोती हैं, दीपक भी रो रहा था, उसके पिताजी भी रो रहे थे। तो उन लोगों का ये व्यवहार देखकर संध्या का दिल पसीज जाता है। उधर संध्या के पिताजी को भी पता चल जाती है कि संध्या दीपक से मिलने अस्पताल गई है, तो संध्या के माँ और बाप भी अस्पताल चले जाते हैं। वहाँ दीपक उन लोगों से माफ़ी मांगता है और दीपक के पिताजी भी संध्या के पिताजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। संध्या का दिल भी पसीज चुका था, वो लोग रोने लगते हैं। फिर दीपक के पिताजी और संध्या के पिताजी शादी के बारे में दोबारा से बात करते हैं और तय होता है कि नवंबर 2023 में इन दोनों की शादी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार दोनों की शादी सही सलामत हो जाती है और कोई ऐसा हादसा नहीं होता है जैसे हादसे पहले शादी के समय हुए थे। तो आराम से इन दोनों लोगों की शादी हो जाती है और आज दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा आराम से रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। जल्दी किसी एक और नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।